नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का नया सेट निकाला गया है। और ये आपका ज्ञान बिंदु की तरफ से आपका सेट निकाला गया। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया है, मतलब गला जो है बैठ गया है, खांसी वगैरह आ रहा है, तो तब भी आप सभी लोग के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हम टाइम पे लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा गला बैठा है, आपको आवाज़ जो है चेंज लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके पहले देखिए हमने जो है ऑलरेडी 5 सेट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप इसको नहीं देखें तो जा करके देखिए, मैंने इसका जो प्रॉपर जो प्लेलिस्ट होता है मैं इसको बना दिया है, ठीक है। आप जब चाहें तब इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। शाम में हो सके तो आपका जो है बिहार एसआई का जो आपका डबल स्टार जो टेस्ट है वो हम करवाएंगे। और हाँ दोस्तों, जो आपका दृष्टि का जो हम बिहार एसआई के लिए जो हम साइंस का लेके आ रहे थे, आज से आपका जो है एडमिशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी आगे हम आपको बता देंगे कैसे क्या क्या करना है। निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन दोस्तों जो है किया गया था। पोषण पखवाड़ा तो ये किया गया था 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक। थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। अगर इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला जो है स्थापित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का भी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और बात करते हैं कि बायोलम्पी, जो आपका बायोलम्पी है वैक्सीन का जो निर्माण है बायोवेट कंपनी ने किया है। निम्न में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए एआई मॉडल जो है तैयार किया है? एआई मॉडल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को जो है विकसित किया है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। और इस इंजन की क्षमता की बात करते हैं तो आपका 12,000 हॉर्स पावर हो जाएगा, एचपी हो जाएगा। हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है? देखिए निम्न में से देखेंगे तो इनका नाम है कमला देवी अरविंदन। कमला देवी अरविंदन, ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये सही हो जाएगा। और कमला देवी अरविंदन भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रीति लोबाना की बात करते हैं, दिसंबर 2024 में गूगल द्वारा भारत के नई कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है? भारतीय नागरिकों को, तो ऑपरेशन कावेरी देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट आड्रे टुस्के की नई पुस्तक जो कि पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, वह पुस्तक कौन सा है? तो वह पुस्तक की बात करते भारत 5000 वर्ष का इतिहास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया है, जिसके तहत 10 लाख तक का जो है कैशलेस इलाज जो है उपलब्ध कराया जाएगा? तो कैशलेस इलाज की बात करते हैं, पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रैकथू पुरस्कार जो है किस भारतीय संस्थान को मिला है? तो किस भारतीय संस्थान को मिला है दोस्तों? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, तो ये आपको हो जाएगा बोस संस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोस संस्थान। निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों जो है किया गया है? देखिए इसका आयोजन देखेंगे तो आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। थोड़ा सा हम लूसेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए लूसेंट के बारे में हमको बात ये करना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि बिहार एसआई या फिर आपका बिहार पुलिस क्यों ना हो, लूसेंट कितना ज़रूरी है सभी एग्जाम के लिए, अगर जिसमें जीके जीएस है। दोस्तों बता दें कि ये 25 सितंबर से हमने स्टार्ट किया है। देखिए हिस्ट्री मैंने जो है पूरा अपलोड कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया है। और जियोग्राफी भी देखेंगे तो हमने जो है 50% जियोग्राफी भी सिलेबस मैंने पूरा कर दिया है।
क्या है इसका प्रोसेस, कैसे आप लुसेंट को कवर कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको वन टाइम पेमेंट करना है, 149 रुपये आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका 3 महीने में जो है समाप्त कर देंगे, यानी दिसंबर तक किताब को हम समाप्त कर देंगे। टेस्ट का विशेषता क्या है, तो रोजाना जो है किताब से हम देंगे 5 पेज आपको पढ़ने के लिए, 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 7 PM में है। फुल PDF 100 MCQ का देंगे, जो आपका दूसरा PDF होने वाला है ये आपका आंसर हाईलाइट PDF होगा। इससे फ़ायदा आपको ये हुआ कि आप जब चाहें कहीं भी हो आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ में देखेंगे तो ये किताब देखिए आपका, इसी किताब से सारा चीज़ आपका टेस्ट होने वाला है। आप चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पे आप जो है QR मतलब इसी नंबर पे आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जिससे भी आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं। ये अब उसका जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यही सेम व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन दोस्तों जो है किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। यह सम्मेलन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो है कराया गया है। सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेंडिंग दिग्गज जैन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, USA जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के 44वां यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे जो है शामिल किया गया है, दोस्तों ये शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत 12 किले शामिल हैं, जिनमें 11 किले महाराष्ट्र तथा 1 किला जो है तमिलनाडु में स्थित है। किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से जो है चलाने की घोषणा की गई है, तो सऊदी अरब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है, देखिए पहला देश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी हो जाएगा, रूस, याद रखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो भारत का स्थान जो है 131वां पे आता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, 131वां। और मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं, भारत जो है 130वें पे आता है, ये भी याद रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं, भारत जो है 115वें पे आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नोएडा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोएडा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार या फिर अवार्ड जो है 2024 दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनु भाकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का भी हो जाएगा, मनु भाकर। देखिए सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की मानद जो सदस्यता है दोस्तों, जो सदस्यता है मिला है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई हैं, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मिस्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 की रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है, देखिए सर्वाधिक कमी की बात करते हैं तो ये आपका हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ये हो जाएगा, सर्वाधिक MP होगा। हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये नियुक्त किया गया है मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को, मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य जो है शामिल थे, देखिए दृश्य की बात कर लेते हैं तो 21 का हमारा डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं मिल लगती है, तो नहीं पूछ रहा है तो नागालैंड के साथ नहीं लगता है, बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम जो है हमारा सही उत्तर होगा। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, देखिए भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं तो
इसका आंसर जो है आपका 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नंदा देवी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा पूछ रहा है ना। तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, AS गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट जो है AMW, जो गंगा का मैदान है A मतलब CWG। थार मरुस्थल की बात करते हैं BWHW, ऑप्शन नंबर C हमारा जो है गलत उत्तर होगा। मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषण तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है सहायक होता है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका लिखा गया है मॉलीबडेनम, ऑप्शन नंबर जो है 25 का C हो जाएगा। रेणुका बांध जो परियोजना है किस नदी पर है, रेणुका बांध, तो ये आपको जो है गिरी नदी पर देखने को मिलता है, आंसर डी हो जाएगा गिरी। अगला एक पोकली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है होता है, तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो आपका केरल के तटीय क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल का तटीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट और लौह अयस्क का जो है सर्वाधिक भंडार है, मैग्नेटाइट और लौह अयस्क का जो है सर्वाधिक भंडार है, तो ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर है, कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। देखिए भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, भाग्यम तेल क्षेत्र, तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, आंसर जो है डी हो जाएगा राजस्थान। नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, नाता प्रथा, तो ये आपको देखने को मिलता है मीणा, है ना, आंसर जो है आपका 30 का जो है बी हो जाएगा, मीणा, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर जो है गुजरती है, बताइए। दोस्तों ये गुजरता है अफ्रीका, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। मीणा जनजाति का जो परिवार है पित्त सत्तात्मक होता है। थारू जनजाति दीपावली पर्व को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, जैसे अभी देखिए हम लोग का त्यौहार जो है दीपावली चल रहा है, जो थारू जनजाति है दीपावली पर्व को जो है शोक पर्व के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए मिस्ट्रल की बात करते हैं, मिस्ट्रल, तो ये आपका रायन घाटी गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक लग रहा है हमको, हाँ ठीक है, तो मिस्ट्रल जो है रायन घाटी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो भारत में रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है। फौन की बात करते हैं आल्पस पर्वत, बोरा की बात करते हैं इटली, खमसीन की बात करते हैं तो मिस्र हमारा सही है। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैरिबियन सागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है कभी कभी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कैरिबियन सागर। देखिए अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का छठा भाग है और प्रशांत महासागर के लगभग आधा और विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% है। अगला है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अधिक मांग की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा अधिक मांग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। देखिए वृद्धि होने से उसकी मांग की बात कर लेते हैं तो गिफिन वस्तुएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। निम्न में से कौन सा घटक गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जैसे रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन तथा पेंशन, तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। देखिए SBI के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1955 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955, याद रखिएगा। अगला है कि माल्थुसियन सिद्धांत किसने यानी किससे जो है संबंधित है, माल्थुसियन सिद्धांत, तो जनसंख्या से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए हो जाएगा जनसंख्या। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन के वास्तविक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, तो वास्तविक रिकॉर्ड की बात करते हैं भुगतान संतुलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भुगतान संतुलन। देखिए डॉपिंग शब्द है ना, डॉपिंग शब्द किस के लिए जो है उपयुक्त होता है या फिर प्रयुक्त होता है,
तो ये प्रयुक्त करता है किसी चीज़ को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री, ऑप्शन नंबर सी। केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किस ग्रह के परिक्रमण काल के लिए है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए सार्वभौमिक की बात कर लेते हैं तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों ये जो प्रकाश का वेग है ये अधिकतम होता है, निर्वात में जो है अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी हो जाएगा, निर्वात में अधिकतम होता है। हवा में प्रकाश की चाल दाब, ताप एवं घनत्व से स्वतंत्र होती है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा अनंत, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। अगला कि परम शून्य ताप क्या है, बताइए दोस्तों। परम शून्य ताप की बात कर लेते हैं तो जैसे इनमें से कोई भी नहीं हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड 45 माफ कीजिएगा, थोड़ा सुधारिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे डाउट लग रहा है हमको, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। कभी कभी थोड़ा सा हल्का फुल्का मिस्टेक होता है तो माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के, ठीक है। देखिए परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप की बात करते हैं तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन नंबर बी। पराश्रव्य से ध्वनियाँ, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, जिनकी दोस्तों आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, बताइए ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये प्रयुक्त होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 47 का तो क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व जो है मिलाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज होगा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं कि ल्यूसाइट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में जो है किया गया था? तो किस रूप में दोस्तों ये हुआ था? तो ये आपका रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे 49 का तो बी हो जाएगा, रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि मोती का मुख्य अवयव क्या है? देखिए मोती का मुख्य अवयव की बात कर लेते हैं तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रिया, है ना, अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम। तो 51 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए सोडियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए सही होगा। उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? देखिए आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो लवण कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही उत्तर हो जाएगा, लवण। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? दोस्तों किस सेल में होता है? तो आपका गैल्वेनिक, है ना, गैल्वेनिक सेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल। किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? किस प्रकार की ऊर्जा में जो ऊर्जा है अवशोषित होती है? तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगा। क्या होगा? उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी हो जाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं कि डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? देखिए दोस्तों क्या समाविष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोज शर्करा और फास्फेट समूह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? देखिए ज्ञात तत्वों की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक तरफ हमारा जो है अभी कथन ए है और कारण आर है। कथन ए है कि केचुआ कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, और कारण आर है कि केचुआ मिट्टी के महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे जो है नरम बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ए गलत है लेकिन आर हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या फिर होते हैं? देखिए आपका एजोला होगा, नीलहरित शैवाल होगा और आपका अल्फा
अल्फा अल्फा होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो 18 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को देखेंगे तो देखिए हमेशा एक सा बनाए रखता है, हमेशा जो है एक सा बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का क्या होगा, डी होगा। अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एक एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, राइबोफ्लेविन बेरी ये नहीं है। बाकी कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, नियासिन, पिलाग्रा, कोबालामीन, संधातिक रक्ताल्पता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो आपका राइबोफ्लेविन, जैसे बेरी की बात करते हैं, विटामिन B1 थायमिन की वजह से होता है, कमी की वजह से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 3 4। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप बोल सकते हैं 63 का ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? केंद्रीय सरकार का होगा, क्या होगा आंसर, केंद्रीय सरकार का। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका उत्तर हो जाएगा जैसे अटॉर्नी जनरल जो है इसका सही हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति द्वारा। देखेंगे तो ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 को समिति और सूची 2 जो है गठित वर्ष दिया गया है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो 1957, अशोक मेहता समिति की बात करते हैं 77, LM सिंधवी समिति की बात करते हैं 86, PK थुंगन समिति की बात करते हैं तो 1988। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 67 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना वर्ष दिया गया है। देखिए प्रवर्तन निदेशालय की बात करते 2000, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ये आपका एक सेकेंड, स्थापना वर्ष है ना, तो ये आपका 1956 होगा, 1 मई 1956। केंद्रीय अन्वेषण की बात करते 63, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की बात करते 64, भ्रष्टाचार की बात करते 1988। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी है? तो हो जाएगा के संथानम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के संथानम। इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सभी को पता है दोस्तों 70 का आंसर हमारा जो है क्या होगा, मिठास जो है सही हो जाएगा मिठास। अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है, तो पता है कि उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है, तो अति हमारा हो जाएगा 71 का भी हो जाएगा अति। कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है बताइए? इनमें से हमारा कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है? तो लोटा पानी, ये देखेंगे तो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका पुरुष हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं पुरुषवाचक है। ठीक है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस है ना, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब है ना। तो द प्रिंसिपल डैश द प्राइजेस, तो 74 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी गैव अवे जो है सही हो जाएगा। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट नरेशन है, रिया सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा देखिए बोलने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, देखिए ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस परेशानी का हल निकालो। ठीक है, तो इंग्लिश में बताना है ट्रांसलेट करके। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? 193, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 193। आगे बढ़ते हैं कि विश्व में प्रथम और देश मिलान करके बताना है। देखिए
कागजी मुद्रा जारी की बात करते हैं तो चीन, बैंक नोट जारी की बात करते हैं स्वीडन, सर्वाधिक पशुओं वाला की बात करते हैं भारत, शिक्षा को अनिवार्य प्रथा मतलब प्रसा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए आर रहमान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए आर रहमान। बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग जो है मिल चुका है? चौदह उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? मोकामा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोकामा। त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो ए डब्ल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है किसने लिखी थी? बाणभट्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाणभट्ट। निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू जो है सेनापति थे? औरंगजेब होगा। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस ऑप्शन नंबर डी। ताशकंद समझौते पर कब जो है हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1966 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की है? हॉल्ट मैकेंजी। किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। 2 और 4 हो जाएगा। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया था? 1863। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए आई थिंक सब मैथ का है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो थोड़ा सा आज ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ गया है, बोलने में एकदम क्या ही बताएं। तो आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं प्रॉपर तरीके से बताइए। और देखिए जो हमारा 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, आप अगर जानकारी अधिक लेना चाहते हैं तो इस पर कॉल कर सकते हैं 63 87 09 80 70। ठीक है, आप इस पर कॉल कीजिए, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर हल्का फुल्का कहीं मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ी चाहेंगे।